हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और कल है 15 अगस्त मतलब इंडिपेंडेंस डे। और ऐसे में बिहार गवर्नमेंट ने, बिहार सरकार ने आप सभी को तोहफा दिया है। आप बहुत जल्द पार्ट बनने वाले हैं बिहार पुलिस के। क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं इसीलिए, क्योंकि आपको बिहार पुलिस में एंट्री पानी है, गर्व से उसके लिए वर्क करना है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे एक रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि बिहार गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश की गई है। ये बीपी, एसएससी, एसआई और सार्जेंट के लिए है। और इसमें क्या एलिजिबिलिटी, रिक्रूटमेंट इन क्या क्राइटेरिया रहेंगे, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ओवरव्यू देख लें ताकि नोटिफिकेशन समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो 15 अगस्त जैसे ही आप सेलिब्रेट करेंगे उसके जस्ट बाद ही, एक दिन बाद से ही आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर लेंगे अपनी ड्रीम जॉब के लिए। एंड लास्ट डेट है 24 ऑफ सितंबर 2020 और फी पेमेंट की भी लास्ट डेट है 24 ऑफ सितंबर। यहाँ पे दोस्तों एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट के लिए कोई भी तारीख अभी मेंशन नहीं की गई है। और ध्यान दीजिए कि एप्लीकेशन फ़ी फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी एंड बीसी ये बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरीज रहती हैं। तो यहाँ पे आपको 700 फीस करना है पे, और SC ST के लिए 400। जॉब लोकेशन ऑलरेडी बिहार ही होगी क्योंकि बिहार की जॉब है। और एज लिमिट डिफरेंट है, पर्टिकुलर किस पोस्ट के लिए कितनी है ये आप नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो मिनिमम है 20 ईयर्स और मैक्सिमम है 37 ईयर्स फॉर मेल एंड मिनिमम मैक्सिमम एज फॉर फीमेल इज़ 40 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर रूल्स जितना भी है बिहार गवर्नमेंट का। टोटल पोस्ट हैं 2213 पोस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए कि वैकेंसीज़ जो हैं तो कैटेगरी वाइज कैसी हैं। आप ये ओवरव्यू देखिए और आप इसे ही पाएंगे आप अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF में। पे स्केल रहेगा, आप 1,12,000 से भी ज़्यादा आप फाइनल में पे स्केल आप उठाएंगे। स्टार्टिंग इनिशियल इसकी अबाउट 40,000 समथिंग रहेगी। आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट जो कि वैलिड डिग्री प्रोवाइड करती हो। फिजिकल डिटेल्स के बारे में भी है, तो आप यहाँ पे देखेंगे मेल फीमेल के लिए क्या हाइट होनी चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, रनिंग क्या होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट है, आप इसे अच्छे से कॉलम में देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसे मैं अभी ओपन करने वाला हूँ। अब कैसे अप्लाई करेंगे तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल दे दूँगा। आप वहाँ पे जाएंगे और जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लिक करके आप बाद में डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल PDF जो है, और लिंक से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पे PDF देखते हैं ऑफिशियल क्या है। तो ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा पब्लिश किया गया है। अब बिहार सरकार गृह विभाग द्वारा ये इन पोस्ट के लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड सार्जेंट के पदों पे रिक्रूटमेंट की जा रही है। ध्यान देने वाली बात है कि 16 अगस्त से रविवार से आप इसे भर पाएंगे, अंतिम तिथि 24 सितंबर गुरुवार तक। दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट फॉर पुलिस सब इंस्पेक्टर 1998 है, जबकि सार्जेंट के लिए 215 है। और यहाँ पे स्केल दोनों का सेम है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन है आपके लिए, नोट है कि केवल आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई फॉर्म करेंगे, दो डिफरेंट नहीं करेंगे। इसका चयन होगा, लिखित परीक्षा होगी जो कि प्रारंभिक होगी एंड मेंस होगी, 2 स्टेज आपके रहेंगे। दिन थर्ड फिजिकल रहेगा। प्रारंभिक आपका 200 अंकों का रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और इसकी टाइमिंग अवधि जो रहेगी 2 घंटे की होगी। और इसमें कम से कम 30% अंक प्राप्त करना जरूरी रहेगा, नहीं तो आप असफल घोषित किए जाएंगे। और प्रारंभिक परीक्षा में अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। जितनी पोस्ट है उसका 20 गुना। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा कि जैसे है यहाँ पे पोस्ट टोटल 2213। तो आप यहाँ पे देखिए कि 2213 मल्टीप्लाई अगर आप 20 करें तो स्टार्टिंग में मेंस के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे 44,260 से भी ज़्यादा। जिनके सेम मार्क्स रहेंगे उनको शायद एक कैटेगरी में गिना जाए।
तो इतने लोग सिलेक्ट किए जाएंगे फॉर मेंस। अब दोस्तों जो मेंस रहेगा वो भी सेम पैटर्न का लगभग है इसमें, लेकिन इसमें हिंदी का रहेगा जो कि केवल आपको पास करना है, क्वालिफाई करना है 30% मार्क्स लेके, और अन्यथा आप आयोग घोषित किए जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि इसका जो मार्क्स है वो 8 नहीं होगा मेरिट जोड़ने में। जो द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा जिसमें सब्जेक्ट्स रहेंगी सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। ये भी 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स का ही रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और टाइमिंग 2 घंटे की रहेगी और इसके मार्क्स मेरिट बनने के लिए जुड़ेंगे। माइनस मार्किंग है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोस्तों जितना आपसे बने उतना ही आप वहाँ पे सही करके आइएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का एक बिंदु है, नोट है। मेंस के बाद आपको 6 गुना रिक्तियों के बुलाया जाएगा, मतलब अगर 2213 पोस्ट है तो मेंस के बाद टोटल कैंडिडेट्स को लगभग बुलाया जाएगा 13,278 फिजिकल के लिए। अब दोस्तों अगर मान लीजिए कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगा फिजिकल होगा, अगर उसमें कुछ कम कैंडिडेट्स हो रहे हैं ऐसे जो कि क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करते फिजिकल का, उन्होंने भी अप्लाई किया है और मेरिट में आए हैं, तो ऐसे में जो बाद के चांसेस के हैं उनमें जो रेशियो यहाँ पे दिया है उस पर कुछ चेंज किया जाएगा, किया जा सकेगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये सभी एग्जाम्स में लगभग सेम रहता है कि अगर मान लीजिए टाई हो गया, किन्हीं 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम हो गए, तो सभी एग्जाम्स में ऐसा होता है, इसमें भी ऐसा ही है कि उसमें वरीयता दी जाएगी जिसकी एज ज़्यादा होगी, उम्र ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर उम्र का भी ऐसा खेल रह गया तो उसमें जो टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी, तो जिनका 10वीं का जो मार्कशीट है उसमें जो नाम है अल्फ़ाबेटिक जिनका पहले आएगा उस हिसाब से दिया जाएगा। यहाँ पे है कि अगर फाइनल मेरिट बनती है तो उसमें न्यूनतम मार्क्स कैटेगरी वाइज कितने होने चाहिए, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए न्यूनतम 32% होना चाहिए, ओबीसी के लिए 34 होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 36.5 होना चाहिए, और जबकि जनरल के लिए, सामान्य के लिए 40% होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका 1 अगस्त से पहले अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ये इसका दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट नोट है। अब आप एज की गणना कब से करेंगे, तो आपको उम्र की गणना अपनी करनी है 1 जनवरी 2020 से करनी है। तो अगर आप इसके बाद की डेट से गिन रहे हैं तो आपकी जो एज है अनारक्षित सामान्य के लिए वो न्यूनतम कम से कम आप इस डेट को कम से कम 20 के होने चाहिए और अधिकतम 37 के होने चाहिए, और जो अदर वर्ग हैं उनके लिए 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, और इसी तरह से जो महिलाओं के लिए है वो 20 से 40 तक मैक्सिमम किया गया है। जबकि SC/ST के जो फीमेल्स हैं और महिलाओं के लिए न्यूनतम से अधिकतम तक 20 से 42 वर्ष है। यहाँ पे दोस्तों आरक्षण जो दिया गया है तो वो स्पेशल स्टेट के लिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अधिनियम 1991, बिहार अधिनियम 3/1992 के द्वारा दिया गया, के तहत दिया गया है। आप ध्यान रखें, अगर आप यूपी, झारखंड या मध्य प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं इस जॉब के लिए तो आप इसमें सामान्य में गिने जाएंगे, आप में कोई भी कैटेगरी वहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेगी। फिजिकल का सेम है जैसे हमने देखा था 165 फॉर अनरिजर्व्ड, एंड जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनके लिए 160, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए इसमें चाहे SC/ST, OBC या फिर कोई भी जितने वर्ग बिहार में हैं तो 155 होना चाहिए, एंड प्रोपोर्शनेट उनका वेट होना चाहिए 48 किलोग्राम। अब सीना पुरुषों के लिए होना चाहिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 81 बिना फुलाकर 86, एंड सेम लाइक दिस यहाँ पे SC और ST के लिए 79 to 84 होना चाहिए। और ये सिर्फ दोस्तों पुरुषों के लिए है, ये गर्ल्स के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है, महिला अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा उसमें दौड़ होगी पुरुषों के लिए 6 मिनट में 6 मिनट 30 सेकंड या इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, और ये दूरी होगी दोस्तों 1 मील। तो 1 मील इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि 1 मील, देखिएगा 1 मील, 1 मील बराबर किलोमीटर में कितना होता है, तो
1.60 मतलब 1.5 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा होता है 1 मील। तो आपको इतना क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। महिलाओं के लिए है 1 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा पुरुषों के लिए है, सेम समय में लगभग थोड़ी सी ज़्यादा समय में, और 6 मिनट में महिलाओं को केवल 1 किलोमीटर दौड़ लगानी है। ऊंची कूद है पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट और महिलाओं के लिए 3 फीट, और लंबी कूद पुरुषों के लिए है 12 फीट और महिलाओं के लिए है 9 फीट, और गोला फेंक भी है जिसमें पुरुषों के लिए है 16 पाउंड का गोला, न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, और महिलाओं के लिए है 12 पाउंड का गोला जिसे न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। अब पुलिस एसआई के लिए है, अवर निरीक्षक के लिए है, उसमें वर्टिकल और जो कैटेगरी वाइज इंटरनल जो रिजर्वेशन है उसके बारे में बात किया गया है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए, इन सभी में जितना भी है आप यहाँ पे देखेंगे, और इन्हीं पोस्ट में मतलब एससी एसटी या फिर जो भी पोस्ट यहाँ पे मेंशन्ड है उसी की महिलाएं उसी से सीट कितना ले जाएंगी, तो उनके लिए है 35% का रिजर्वेशन। मतलब कि अगर अनुसूचित जाति में टोटल 333 सीट रिजर्व्ड है तो उसमें अनुसूचित जाति के ही महिला कैटेगरी जो रहेगी उसको 35% 124 सीट उसे मिलेगी। सेम इसी तरह से सभी में अप्लाइड है। अब यहाँ पे दोस्तों जितना भी रूल रहता है बिहार गवर्नमेंट का वेरियस एग्जाम्स के लिए सेम वही अप्लाई होगा यहाँ पे, रिजर्वेशन के लिए, आयु में छूट के लिए, एग्जेम्पशन के लिए। तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमने ऊपर पढ़ा है तो यहाँ पे परिचारी के पद के लिए जो सार्जेंट है उनके लिए भी ये ऑप्शंस जितने भी हैं, ये क्राइटेरियाज यहाँ पे फुलफिल करना होगा। तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं कि ऊंची कूद के लिए न्यूनतम 4 फीट है पुरुष के लिए, महिला के लिए न्यूनतम 3 फीट, लंबी कूद न्यूनतम 15, महिला के लिए न्यूनतम 9, गोला फेंक इनमें 16 पाउंड का होना चाहिए और 20 फीट फेंकना होगा, जबकि महिला के लिए 12 पाउंड का होगा और 10 फीट फेंकना होगा। और यहाँ पे सर्जेंट के लिए है वेरियस कैटेगरीज के लिए वेरियस सेम रिजर्वेशन का यहाँ पे फॉर्मेट अपनाया गया है। 35% आरक्षण क्षैतिज रूप से दिया जा रहा है हर एक कैटेगरी वाइज महिलाओं को भी, तो सेम एसआई की तरह ही है। अब यहाँ पे दोस्तों फीस के बारे में है, और जो हमने पहले ओवरव्यू में देखा था कि सामान्य के लिए है 700, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पुरुष महिलाओं के लिए है 400 रुपये फीस। और ऑनलाइन आप कैसे भरें, आप एक बार देखिएगा ऑफिशियल साइट पे जाके, या फिर आप डायरेक्ट मैं जो लिंक दूंगा आप यहाँ से जाके भर सकते हैं, ये फॉर्म भर सकते हैं। 16 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत जा रही है फॉर्म भरने में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्ट कमेंट करिए, जो भी क्वेरी रहेगी मैं उसका समाधान दूंगा। अब यहाँ पे सारा का सारा है आप कैसे फॉर्म भरेंगे और कैसे आपको प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। देन बाद में अगर आप एक सर्विसमैन हैं या फिर कोई ऐसी क्राइटेरिया रखते हैं तो उनके लिए ये है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप हमसे कांटेक्ट करिए, पूछिए, कमेंट करिए, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर गाइज।